नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह। कह लें कि इनके लिए, पूरे बिहार के लिए और खासकर युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि रोजगार, बेरोजगारी को लेकर तमाम युवा यही चीज़ कह रहे हैं कि आखिर हमें रोजगार कब मिलेगा। दुर्गेश जी युवा मोर्चा से रिलेटेड हैं, तो युवाओं के लिए क्या इनकी प्लानिंग है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पहले ये सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल युवाओं को लेकर, सरकार आपकी है, काफ़ी खुशी का माहौल था जिस समय आपने सरकार बनाई दोबारा तिबारा से एनडीए की, लेकिन रोजगार कैसे देंगे, कब देंगे, युवा पूछ रहे हैं। ये जहाँ तक रोजगार की बात है, हम कह सकते हैं कि इस देश के युवाओं का जो भविष्य है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र जारी की, उसमें आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस चुनाव में जिस प्रकार बड़ी संख्या में युवा एनडीए के पक्ष में मतदान किए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए, हम कह सकते हैं कि यानी कि हमारा जो मैनिफेस्टो था आत्मनिर्भर बिहार के थ्रू हम युवाओं को रोजगार सृजन करके रोजगार देंगे बिहार के युवाओं को, वो इस हमारे घोषणा पत्र पर बिहार के युवा ने मुहर लगाया। क्योंकि ऐसे ही नहीं हम लोगों को इतना बड़ा सीट जीत कर हम चुनाव में आए। दूसरी तरफ लगातार नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अग्रसर हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर यह देश आत्मनिर्भर बनेगा तो आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा, और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। एनडीए गठबंधन की केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, निश्चित रूप से हम लोग वचनबद्ध हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सरकार बनने के बाद भी आप देख रहे हैं लगातार, जैसे हमारे श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद अभी आज देखिए आदरणीय मंगल पांडे जी के कला संस्कृति विभाग में हर जिला में ऐसे कौशल युक्त और कला संस्कृति से जुड़े हुए, मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने की बात। चुनाव के वक्त तो एक बड़ा मुद्दा बोलने के लिए कह लें कि विपक्ष को आपने दे दिया कि जिस तरह से उन्होंने अस्थायी रोजगार 10 लाख की बात कही थी कि सरकार बनाएंगे तो देंगे, आपने 19 लाख की बात कर दी, और 19 लाख पे अब वो अड़े हुए हैं, नहीं देंगे तो सड़कों पे आएंगे। विपक्ष के जो तथाकथित युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में सिग्नेचर से 10 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन क्या आप बताइए कि कैबिनेट मीटिंग में सिग्नेचर करने से क्या इस बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा क्या? और एक कैबिनेट बैठक में 10 लाख कहीं इस दुनिया में रोजगार मिला है क्या? नहीं। और उनके पास कोई ऐसा आधारभूत संरचना नहीं था किस प्रकार आप 10 लाख युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। इसीलिए बिहार के युवा उनके छलावा और जो उनका गलत बयानबाजी था, जो उन्होंने दिवा स्वप्न दिखाया था, उसके पीछे नहीं भागे और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बड़ी संख्या में युवा वर्ग मतदान किए। तो और आपने 19 लाख देने का कैसे प्लान बना रखा, किस तरह? हम लोगों ने रोजगार देने की बात की है, रोजगार देने की किस तरह से देंगे, प्लान क्या? मान लीजिए हमारे पास प्लानिंग है आत्मनिर्भर बिहार के थ्रू। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में भी आप देखिए कि एमएसएमई के तहत हम लोगों ने ऋण देकर युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार उनके कुशल निर्देशन में आप देख सकते हैं कि जब कोरोना के संक्रमण था तो मेरे पास सामग्री नहीं थी उसको पूरा रिकवर करने के लिए। उसका हम लोगों ने देश में ही ऐसा सामान बनाने से लेकर और मेडिकल के क्षेत्र में इतना हम लोगों ने कम समय में काम किया कि हम लोग जो बाहर से सामान मंगाते थे, आज यह देश आत्मनिर्भर बना, हम लोग अपने यहाँ से सामान दूसरे जगह भी दे रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र के जरिए हम कह सकते हैं कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर युवा रोजगार युक्त होगा। और इसके आपको एक और बात बताते हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है पूरी तरह से इस देश के युवाओं को रोजगार के लिए उसमें हर चीज़ निहित है। आप शुरू से आप बेसिक पढ़ाई पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़े हैं, बेसिक पढ़ाई ग्रेजुएशन कर लिए, एमए कर लिए, इंटर कर लिए, लेकिन हम कौशल युक्त कैसे बने? आप देख लिए जो भी बड़ा देश कम समय में बहुत बड़ा गेन किया है तो उसके पीछे वहाँ का कुटीर और घरेलू उद्योग
काफ़ी रहा। हम अपराध पे बात कर लेते हैं। जिस सुशासन की बात करने वाले सहयोगी दल के साथ हैं आप, वो लगातार ये चीज़ें कहते रहे हैं कि हम क्राइम्स के कभी समझौता नहीं कर सकते, लेकिन आपराधिक घटनाएं जिस तरह से पिछले 1 महीने में बढ़ी है, सब आपके सामने, कैसे रोकेंगे इसको? ये लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी हों या उप मुख्यमंत्री जी हों, एनडीए सरकार इस विषय पर लगातार बैठक कर रहा है। और आप इसकी तुलना पिछले 15 साल के जो जंगल राज था उससे करिएगा तो आप देखिएगा कि छोटा मोटा घटना उस पर भी अंकुश लगने वाला है। कोई ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ पहले जो होता था तो अपराधी आराम से अपराध करके पैदल जाते थे, लेकिन यहाँ है कि अपराधी जो है छूटना नहीं है, अपराधी को उसको पकड़ा जाना ही है। आप देखिए दरभंगा में घटना हुआ, 24 घंटा के अंदर पूरा गिरोह का पता चल गया कि कौन इतना बड़ा सोना का आपको उसका लूट कांड का पूरा पता चल गया। एक सोना अब तक नहीं पकड़ा गया, 7 लोग भले ही गिरफ्तार, वो भी पकड़ा जाएगा। लगातार चल रहा है, प्रशासन लगातार उस पर लगा हुआ है। चलिए, बिहार तो आपने जीत लिया, बंगाल में अगले साल चुनाव है। जिस तरह से अभी जेपी नड्डा